नमस्कार फ्रेंड्स। जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। हौसला बनाए रखिए, एक दिन चमत्कार होगा। इस जीवन में हमें चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है और हमें बहुत सारे सुख भी मिलते हैं। जो भी हमारे स्टॉक में होता है वो हमें डेफिनेटली मिलेगा। उसके लिए हमें अधीर होने की या एकदम से किसी से ईर्ष्या करने की या किसी से कंपटीशन करने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा धैर्य रखना होता है, क्योंकि देखिए, हमें इस वक्त वर्तमान जीवन में जो भी कुछ मिल रहा है वो वैसा ही मिलना था। जो कुछ हो रहा है वो वैसा ही होना था, तो इसलिए हो रहा है। तो किसी को ब्लेम नहीं बनाना, ब्लेम नहीं करना। और इसी तरह जब हम अपने विवाह के बंधन में बंधते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि जो बात सच है कि पति और पत्नी, विवाह के पश्चात पति और पत्नी से बढ़ के कोई मित्र होता ही नहीं है। देखिए, हम जो कुंवारे हैं उनको अभी तो नहीं मैं कुछ कह सकती, लेकिन जो इस विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं, पति अपने कुछ भी कह सकती है अपने पति से, और पति अपनी पत्नी से भी कुछ भी कह सकता है। ये ज़रूर है कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी किसी हद तक फॉर ग्रांटेड भी लेने लगते हैं। वो चीज़ तो खैर उचित नहीं है, लेकिन हो ज़रूर जाता है। पर फिर भी सोच के देखिए ना कि एक सिर्फ एकमात्र ऐसा रिश्ता होता है कि जिससे हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। अच्छी से अच्छी बुरी बात, बुरी से बुरी बात, कैसी भी बात। मेरे ख्याल से दूसरा तो और कोई होता है नहीं है। मेरे संग तो ऐसे ही था। आज भी मैं सारी बातें इनकी फ़ोटो से शेयर कर लेती हूँ। तो पत्नियाँ जब विवाह करके जाएँ तो एकदम से अपने अधिकार की बात ना करें। इसी तरह पति भी अपने अधिकार की बात ना करें। अधिकार क्या होते हैं? जो हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं उनको हम अधिकार समझते हैं। जो हमें जिसमें थोड़ी-सी मेहनत करनी होती है, थोड़ा-सा श्रम करना होता है, थोड़ा-सा धैर्य रखना होता है, उनको हम अपने कर्तव्य कहते हैं। लेकिन देखिए, एक ही तराजू के 2 जिसे कहते हैं पलड़े हैं, है ना? तो हमें दोनों ही करके चलना है जीवन में। कर्तव्यों को बुरा क्यों लगता है? आप सोचिए ना इस बात को। कर्तव्य, हम लोग जब छोटे से थे तो हमारे माता पिता ने अपना हमें पाल पोस के बड़ा किया। अपनी रातों की नींद माँ ने छोड़ी, है ना? बच्चे रोते हैं टाइम बे टाइम, सूसू पॉटी सब होता है तो माँ करती थी कि नहीं करती थी? अपना कर्तव्य उन्होंने कितना किया, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, हमारे ब्याह विवाह किए। और जब तक जीवित रहते हैं माता पिता तो उनकी दुआएं तो हर सांस में वो हमको देते हैं। तो उन्होंने अपना बहुत कर्तव्य किया, तो अब हमारा कर्तव्य हो जाता है। इसी तरह हर रिलेशन में कर्तव्य होता है। माता पिता का कर्तव्य तो जिसे कहते हैं भगवान से भी ऊपर है। एक बार हम भगवान की पूजा ना करें, लेकिन हमें अपने माता पिता का तो मतलब हर सांस में बहुत ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह का पवित्र रिश्ता एक आपस में पति और पत्नी का होता है। हमको ये चाहिए, हाँ तो लड़ लीजिए पति से, प्यार से, दुलार से, लाड़ से। वो तो एक अलग ही चीज़ है। वो तो हमारा, उस पे हम लोग अपना अधिकार समझते हैं ना, हालांकि अधिकार होता नहीं है लेकिन समझते हैं। इसी तरह पति भी पत्नी को बहुत कुछ बोल देते हैं कई बार, जो कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हो जाती है गलती। सब इंसान है और सभी गलती के पुतले हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब पति पत्नी में से एक चला जाता है तो बहुत मिस करता है। जितना हो सके अपनी तरफ से करें, सेवा करें, उनका ख्याल रखें। इसी तरह पति पत्नियों का ख्याल रखें, उनकी भावनाओं की कदर करें, उनका सम्मान करें। परस्पर सम्मान इस रिश्ते में बहुत ज़रूरी है, हर रिश्ते में ज़रूरी है।
जब एक इंसान का प्यार भले ही ना हो लेकिन सम्मान रहता है तो वो रिश्ता सुंदर बनता है। लेकिन खाली प्यार एक ज़बानी जमा खर्च है। बस 2 लफ्ज़ प्यार के बोल दिए उससे कुछ नहीं होता, लेकिन हम किसी की केयर करते हैं, भले ही मुँह से कुछ नहीं कहते और उसको गिफ्ट नहीं देते, लेकिन ये एक गिफ्ट भावनाओं का गिफ्ट होता है कि हम उसकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं। वो इस वक़्त नाराज़ हैं, वो क्यों नाराज़ हैं, उनको परेशानी है, वो बोल नहीं रहे हैं या वो बोल नहीं रही है, तो हमें समझ लेना। होता है जब काफ़ी दिन हो जाते हैं पति-पत्नी को रहते-रहते, तो बिन कहे ही उनकी बात समझ जाते हैं। कब उनको चाय चाहिए, कब उनको नाश्ता चाहिए, कब पत्नी सैड है, उसको थोड़ी देर एक बार टहला के लाना है बाहर। इतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, हर पति-पत्नी इस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हो। तो इतना प्यारा सा रिश्ता है, सबसे सुंदर मित्रों का। उसको बहुत सँजो के रखें। जैसे एक माता-पिता का रिश्ते को सँजो के रखना और इसी तरह एक पति-पत्नी के रिश्ते को बहुत सँजो के रखना। इसमें बीच में लोग लड़ाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, यकीन मानिए। कभी आपका मन भारी होता है ना, आपने किसी से शेयर कर लिया, वो आपको अच्छे लोग होंगे तो कहेंगे कि अरे अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहीं पे जो गड़बड़ लोग होंगे, जैसे शकुनी मामा टाइप, वो आपको लड़ाई लड़वाने लगेंगे। तो उनकी बातों में कभी नहीं ध्यान दीजिएगा। कई बार हम लोग मन भरा होता है, हल्की सी बात किसी से कह देते हैं परेशान होके। तो अपनी चीज़ों में फिर किसी को फ़ायदा नहीं उठाने दीजिएगा। अपने रिलेशन को ब्रेक करवा देते हैं ऐसे लोग। कभी भी ये रिलेशन नहीं तोड़िएगा। बहुत अच्छे से रहिए। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, जैसे कहते नहीं है, पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। एक दिन तो ये जोड़ी टूट ही जानी है। संसार से सबको विदा लेनी है ना, तो पहले से क्यों झगड़ा करना। बस आज मेरा मन थोड़ा सा भावुक हो गया था और मेरे आंसू थोड़े से आ गए, आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। ऐसे नहीं चाहिए, अपने को कंट्रोल तो करना चाहिए, होता है कई बार। आप सब लोग इस बारे में ज़रूर सोच के देखिएगा और मुझे पता है आप सब लोग ज़रूर सोचते भी होंगे डेफिनेटली। आज के लिए इतना ही। आप सब हमेशा खुश रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।